नमस्कार, इंडिया टीवी संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। बजट 2023 पेश किया जा चुका है। चुनावी साल से पहले का यह पूर्णकालिक बजट है जिसमें निगाहें अंत्योदय पर हैं, यानी अंतिम खड़े व्यक्ति तक इस बजट का लाभ पहुंचेगा, सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी और गरीबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। आखिर इस बजट में है क्या? इस बजट को आज सारा दिन इंडिया टीवी के संवाद मंच पर हम डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस बजट में हर वर्ग के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है और कैसे यह बजट भारत के 2047 की नींव रखेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था। आज इंडिया टीवी संवाद के मंच पर खुद निर्मला सीतारमण रजत जी के सवालों का जवाब देंगी। इसके अलावा बहुत सारे बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो इंडिया टीवी के मंच पर होंगे और इस बजट को डिकोड करेंगे। हमारे साथ हमारी डिजिटल टीम से सचिन और रचना हमारे साथ हैं। सबसे पहले सचिन, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कौन कौन से मंत्री आज इंडिया टीवी के मंच पे होंगे और क्या उम्मीद करें वो इस मंच से। पवन जी, बजट को लेके बहुत सी कंफ्यूजन थे। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा जरिया होता है कि जो मंत्रालय संभाल रहा है वही उस पर अच्छी जानकारी दे सकेगा। सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं हरदीप सिंह पुरी जी हैं। वो, जैसे आप जानते हैं, पेट्रोल हर आम आदमी की से जरूरत की चीज़ है, तो वो पेट्रोलियम मंत्रालय संभालते हैं, हाउसिंग मंत्रालय संभालते हैं और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज वो संभालते हैं। बजट में आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो आप इससे जुड़े सवाल हरदीप जी से भी पूछ सकते हैं। हैशटैग इंडिया टीवी संवाद पर आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, आप किसी भी हैंडल पर जाके आप पता कर सकते हैं। इसके बाद हमारे गेस्ट होंगे अजय माकन। अजय माकन सरकार से कुछ तीखे सवाल आपकी ओर से भी पूछेंगे, आप अजय माकन से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी और गौरव वल्लभ आमने सामने होंगे। आप ये दोनों अपनी अपनी पार्टी, अपने अपनी वोटर्स, अपने अपने जो लोग हैं उनसे जुड़े सवाल पूछेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। इसके बाद जयंत सिन्हा और गौरव गोगोई ये मंच पे होंगे। इसके बाद फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के हैं रणदीप सुरजेवाला, वो आपके सामने होंगे। इसके बाद मनसुख मांडविया, वो स्वास्थ्य के बारे में, आप स्वास्थ्य से जुड़े हेल्थ सेक्टर, कोरोना के बाद भारत कैसे अपने हेल्थ सेक्टर को विकसित कर पाया है, आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद रेलवे मिनिस्टर्स होंगे। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव होंगे। रेल, वंदे भारत, बहुत से आप हाल फिलहाल में आप रेलगाड़ियां सुन रहे हैं, बुलेट ट्रेन, आप इससे जुड़े कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही पीयूष गोयल होंगे। पीयूष गोयल हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल, बहुत से मंत्रालय इनके अंडर में आते हैं, तो आप इनसे जुड़े रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी सवाल इनसे पूछ सकते हैं। और सबसे अंत में रजत जी की अदालत में होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यानी आपके मन में जो भी सवाल हैं उन हर सवालों का जवाब आपको इंडिया टीवी संवाद के इस मंच पर बनेगा। रचना, आपके मन में मंत्रियों के लिए कुछ जरूर सवाल तैयार होंगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर से लेकर रेल मंत्री से लेकर हर वो मंत्री है जो बजट से सीधे जुड़ा हुआ है और जिनकी जिम्मेदारी है इस बजट को जमीन पर उतारना। आपके मन में क्या सवाल हैं और किस तरह के सवाल आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहे हैं? आपको बता दें, हैशटैग इंडिया टीवी संवाद के साथ अपने सवाल आप भेज सकते हैं और वो सवाल सीधे मंत्री जी से पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा कि पेट्रोल सस्ता कब होगा, डीजल सस्ता कब होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल्स की कीमतें घट गई हैं तो क्या सिर्फ इलेक्शन आने पर ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे? तो जनता जानना चाहती है कि हमें इससे रिलीफ कब मिलेगा। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में भी है और बाकियों के मन में भी होगा। और हमने पवन अपने लोगों से, अपने हमारे जो रीडर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनसे हमने पूछा था, एक पोल किया था उनसे कि आप निर्मला सीतारमण की बजट 2023 से खुश हैं या फिर नहीं हैं। इसका जवाब हमें मिला है और आपको बता दूं मैं कि 69% लोगों ने कहा है कि हाँ, ये अच्छा बजट है, वी आर हैप्पी।
तो और इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट है, तो लोग इसको चुनाव से देख कर भी चुनावी बजट बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये पोल अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर आप बजट से नाराज हैं तो अभी भी आप इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं, ताकि शाम को जब वित्त मंत्री रजत जी के सवालों के जवाब देंगे तो आपको भी पता चले कि आपकी राय को भी वहां शामिल किया गया है। इसके अलावा आप सवाल भी भेज सकते हैं #IndiaTV संवाद के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में अब की बार टैक्स को लेकर भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि न्यू टैक्स रिजीम में जाएं या पुरानी डिडक्शन वाली रिजीम में बरकरार रहें। उन सब मिथ्स को भी डिबंक करेंगे। 7 लाख तक की जो टैक्स में छूट दी गई है उसका किन लोगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि 1 करोड़ लोग वो हैं जो 5 से 7 लाख की ब्रैकेट में आते हैं। अब की बार चुनाव से पहले के इस पूर्णकालिक बजट में उन 1 करोड़ लोगों को सीधा टैक्स में फायदा होगा। सर, टैक्स एक ऐसी चीज होती है जिसका बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया जाता है, और मोदी जी ने कहा था कि जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं उनको टैक्स में फायदा मिलेगा, और 10वें बजट में वो किया गया है। तो उसको लेकर क्या कुछ आपके मन में सवाल है या किस तरह के सवाल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं? बहुत कंफ्यूजन था जिस समय बजट आया। न्यूज रूम में हम लोग थे, हम लोग के पास लगातार फोन आ रहे थे, ट्विटर पे सब जगह क्वेरी हो रही थी कि ये 7 लाख का क्या फंडा है, कि अगर 3 लाख तक की टैक्स फ्री है फिर 7 लाख से कैसे होगा। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने इंडिया टीवी हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है, लेकिन जो सबसे अच्छी तरह से बता पाएगा वो वित्त मंत्री खुद हैं। वित्त मंत्री खुद हैं, वो रजत जी को एक एक बजट से जुड़ी एक एक घोषणाओं के बारे में बता देंगे। आंकड़ों की अगर बात करें तो बजट जो टैक्स भरते हैं वो सिर्फ भारत की 4% जनसंख्या है। 96% जनसंख्या जो है उनको स्वास्थ्य और शिक्षा इनसे जुड़े मुद्दों की जरूरत थी। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य योजना, सस्ता गेहूं, सस्ता पेट्रोल डीजल, या इन सब चीजों की जरूरत थी। इस पे वित्त मंत्री ने बजट पे तो, लेकिन बात यही रही कि बजट में सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई वो सिर्फ टैक्स की रही, जो सिर्फ 4% भरते हैं। हम लोग जैसे भरते हैं, हम लोग पे इस पे चर्चा रही। लेकिन कहा गया कि ये मिडिल क्लास की अपील को देखकर किया गया है। वो मिडिल क्लास जो टैक्स भरता है 4% है, लेकिन वो 4% टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स के बराबर है। और सरकार अगर 1 रुपया कमाती है तो 15 पैसे उसी टैक्स से आते हैं, यानी आपका वो पैसा है। और जब वित्त मंत्री बजट भाषण देती हैं तो वो सरकार का एक नजरिया, एक रोड मैप पेश करती हैं। लेकिन आज जब बजट पेश करने के बाद वो इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर होंगी तो रजत जी जनता के वकील उनसे सवाल करेंगे और वो सारी मिथ दूर करेंगे। आपके मन में भी अगर शंका है तो डिडक्शन मिलाकर 7.5 लाख तक की आय अब टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आप 50,000 डिडक्शन उसमें भी है, हमें नहीं भूलना चाहिए, तो 7 की है, लेकिन वो इफेक्टिव 7.5 लाख रुपए तक है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा कमाते हैं तो फिर आपकी ब्रैकेट शुरू होती है 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7 लाख। वो सारी कैलकुलेशन समझ में आएंगी। एक गरीब आवास योजना जिसका बजट 66% बढ़ाया गया है, और ये वो योजना थी जिसने नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ वापस लाने में अहम भूमिका निभाई थी। और जब उसका बजट चुनाव के पहले के बजट में 66% बढ़ाया गया है तो लोगों को लग रहा है ये चुनावी बजट है। बिल्कुल माना जाए बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, जो लोग चुनाव पर नजर रखते हैं, पॉलिटिकल एंगल से चीजों को देखते हैं, वो सीधे सीधे ये कहेंगे पवन कि ये चुनावी बजट है, क्योंकि उस पोर्शन के बजट को सबसे ज्यादा बढ़ाया गया। जैसा कि आपने बताया, उसने मोदी सरकार जब दोबारा बनी उसमें बहुत अहम किरदार निभाया था। यहाँ पर मैं एक चीज और आपके साथ जोड़ना चाहूंगी। 1 साल और मुफ्त राशन मिलेगा। देश की तकरीबन 80 करोड़ जनता 1 साल और लाभान्वित होगी मुफ्त राशन से। तो इस तरह की जो बजट में प्रावधान आए हैं उसको देखने से लगता है और कि ये 2024 के पहले की पूरी तैयारी है और अब हम जनता के बीच जाएंगे। तो 24 से पहले की तैयारी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा आरोप कि इस पूरे बजट में सिर्फ 2 बार गरीबी शब्द का इस्तेमाल किया गया और बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। लेकिन सोचिए, जब रेलवे में 2.4 लाख करोड़ यानी 2,40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो उनसे कैसे जॉब क्रिएट होंगे? वो सवाल अश्विनी वैष्णव से होगा। साथ ही सवाल यह भी कि वंदे भारत तो चलाई जा रही है, लेकिन भारतीय रेल की औसत रफ्तार कितनी बढ़ी?
क्योंकि जब मोदी सरकार ने कार्यकाल संभाला था तब आंकड़े बताते हैं कि एवरेज स्पीड बहुत कम थी, लेकिन उस एवरेज स्पीड को बढ़ाने में वंदे भारत की एक भूमिका रही है। सचिन, आम लोग ये मानने लगे हैं कि जब से रेल बजट आना बंद हुआ है, रेल का ग्लैमर चला गया है। पहले चलता था बजट में कितनी गाड़ियां चली, कितने स्टॉपेज ऐड हुए, लेकिन अब वंदे भारत की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, आगे भी और भी चलाई जाएंगी। तो रेल एज ए सेक्टर को आप कैसे देखते हैं और उस बजट में क्या कुछ आप नोटिस कर पाए? सर, उसको दूसरी अगर बातों में दूसरी लहजे में अगर समझा जाए तो पहले बजट एक बार जब 28 फरवरी को बजट आता था तो 27 या 26 तारीख को जो रेल बजट आया करता था उसी में ही रेलगाड़ियों की घोषणा होती थी। अब आप समझिए कि वंदे भारत की घोषणा अभी पिछले महीने भी हुई है, उससे पहले भी सरकार लगातार रेलवे के ऊपर खर्च कर रही है। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाए तो मतलब एक 33% की 30% की बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है ये चुनावी साल को देखते हुए। जैसे लोग कहते हैं कि लोक लुभावन बजट था, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उसका फायदा रोजगार पे मिलता है, आपके जो अर्थव्यवस्था है उसको फायदा मिलता है, सड़क, रेल। एक आंकड़ा यह है कि 2013-14 के बजट से 9 गुना ज्यादा बजट है भारतीय रेल का। तो कहने के लिए भले ही आम जनता समझे कि रेल बजट का ग्लैमर चला गया है, लेकिन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 9 गुना बढ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कितना फायदा या कितने जॉब क्रिएट होंगे। वो सब कैसे क्रिएट होंगे, इन सवालों का जवाब अश्विनी वैष्णव देंगे। महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम आई है सेविंग को लेकर, इसके अलावा जॉब क्रिएशन को लेकर, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर। तो महिलाओं का रिस्पांस आपको डिजिटल मीडिया पर क्या दिखाई दिया है और वहां से किस तरह के सवाल अभी भी लोगों के मन में बने हुए? देखिए, जो महिलाएं हैं वो हमेशा से चाहती थी, जैसे कि हमने बजट से पहले लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी और जब महिलाओं से बात की थी उनका सीधा सा कहना था कि महंगाई कम कर दो, गैस सिलेंडर के दाम बहुत हैं, बाकी चीज़ें। लेकिन एक बात जो यहाँ पर पवन बहुत इंपॉर्टेंट सारी महिलाओं ने कहा, ईवीज जो है वो सस्ती होनी चाहिए। तो इस बजट में वो प्रावधान तो रखा गया है और महिला सम्मान स्कीम से कितना फायदा पहुंचता है और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये तो थोड़ा आने वाले वक्त में हमें डिटेल में पता चलेगा कि ये वास्तविक धरातल पर कितनी कारगर है, वो देखने में हमें थोड़ा टाइम है। लेकिन महिलाएं खुश हैं, महिलाएं खुश है। तो कुल मिलाकर एक बात यह है, सरकार ने इस बजट में स्पष्ट संकेत किया है, आप भी खर्च कीजिए, सरकार भी खर्च करेगी, सरकार भी खर्च करेगी और नतीजा होगा ज्यादा एक्सपेंडिचर, ज्यादा जीडीपी ग्रोथ। आपको बता दें कि भारत विश्व की 5वीं सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब इस वर्ल्ड ऑर्डर में जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती दिखाई दे रही है, इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है और आईएमएफ की प्रोजेक्शन बताती हैं कि भारत 2023-24 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। तो कैसे होगी वो अर्थव्यवस्था, कैसे वो ट्रांसलेट होगी जॉब क्रिएशन में, कैसे वो ट्रांसलेट होगी भारत को विकसित बनाने में? जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट 1 साल का नहीं बल्कि 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तब का बजट है। तो कैसे वो नींव ये बजट रखेगा, इसी को आज डिकोड करने के लिए इंडिया टीवी संवाद का मंच होगा। सरकार आपके सवालों, हमारे सवालों के सामने होगी और सरकार इसको डिकोड करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लगातार अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया टीवी और इंडिया टीवी पर आपको देखने को मिलेगा सरकार कैसे इस बजट के जरिए देश को बदलने का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, विपक्ष के क्या सवाल हैं वो भी आज इस मंच पर होंगे, सरकार के मंच पर होंगे। बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया टीवी संवाद के साथ।